अब राम जी बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम सीधे साधे व्यक्ति, अब मर्यादा, अब कैसे कह दे कि भाई मेरे चरण धो? हाँ, केवट कहे कहोगे तो ही पार लगाएंगे। अब लक्ष्मण ने कहा महाराज कौन सी बड़ी बात है, कह दो कि भाई चरण धो ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसे कह दे, ऐसा है केवट जिससे तुम्हारी नाव बच जाए वैसे ही करो, नहीं तो हम नाव पर चरण रख देंगे। केवट ने कहा नहीं नहीं महाराज सीधी सीधी बात करो। भगवान ने कहा भाई तो चरण धो ले और हमें पार लगा ले। केवट तुरंत एक पात्र ले आया, जल ले आया, राम जी के चरण रखे, एक चरण पात्र में रखा, एक चरण बाहर था, धोने लगा चरण। अब लक्ष्मण जी ने मजाक करते हुए कहा केवट क्या भक्ति है तुम्हें, दिखा भी नहीं रहे और भक्ति भी है, कितने भाव से चरण धो रहे हो और फिर कहते हो कि हमें भाव नहीं। केवट कहे हम चरण भाव के लिए नहीं अपनी नाव के लिए धो रहे हैं, हमें भाव से कोई वास्ता नहीं, हम नाव को बचाना चाहते हैं। अब चरण धोते धोते एक धो दिया, अब कहा चलो दूसरा लाओ। अब वो जो ही वस्त्र ढूंढ रहा था पोंछने को, इतने में राम जी ने उसको नीचे रख दिया और दूसरा चरण दे दिया। केवट कहे महाराज अब फिर धोना पड़ेगा। क्यों? बोले पैर गीला था, अब तो और ज्यादा रज लग गई, और ज्यादा मिट्टी लग गई है पैर पर, अब फिर धोना पड़ेगा। पोंछते समय भाई पूछ कर नीचे रखो पैर। राम जी ने कहा ये भी आफत है। लक्ष्मण ने कहा धो दिए इसने चरण, ये यहीं लगा रहेगा, अब दोनों चरण हवा में उड़कर तो दे नहीं सकते, अब एक नीचे रखना ही पड़ेगा। फिर चरण धोने लगा। भगवान कहे केवट तुम तब से चरण एक ही चरण धो रहे हो, एक पैर पर हम खड़े हैं, हमारे लिए सारी दुनिया एक बड़े बड़े महात्मा जंगल में एक पैर पर खड़े रहते हैं, तुमने हमें एक पैर पर खड़े कर कर रखा है। अब इस पैर में दर्द हो रहा है, इसे दो, इसे नीचे रखने दो। केवट ने कहा महाराज अगर इतनी ही दिक्कत है, सहारा चाहिए तो हमारे सिर पर हाथ रख दो। लक्ष्मण ने कहा वाह, सारे भक्त कहते हैं कि भगवान हमारे सिर पर हाथ रखो और हमें सहारा दे दो, ये पहला भक्त है जो कह रहा है कि हमारे सिर पर हाथ रखो और खुद सहारा ले लो। चरण धुलवाए केवट ने भगवान के, नाव में बिठाया, पार लगाया गंगा जी के। जो पार पहुंचे केवट ने इधर राम जी ने सीता जी की ओर देखा। केवट उतरे दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट ने प्रणाम किया और भगवान सकुच आ गए कि भाई अब उतराई में क्या दें इसे, पैसे तो है नहीं कुछ, अयोध्या से लाए नहीं। उस समय राजा दशरथ ने जितनी कीमत अयोध्या की थी अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा अयोध्या की कीमत कितनी है, तो एक ने बताया महाराज इतने खरब इतने ये सब बताया उसने। तो राजा ने उतने की एक अंगूठी बनाई और वो अंगूठी सीता जी को पहनाई जाते समय। और सीता जी लक्ष्मी है, जानती है इस अंगूठी की कीमत कितनी है। फिर भी जैसे ही पति सकुच आ गए कि अब इसे क्या दे, सीता जी ने तुरंत अंगूठी उतारी, राम जी के हाथ में दे दी। महाराज राम जी ने कहा ये तो तुम्हारी अंगूठी है। सीता ने कहा हम कौन सा आपसे अलग है, हम आपकी अर्धांगिनी है, इस अंगूठी को रख लो, यही दे दो केवट को। मन की बात जानती है सीता जी। वो है धर्म पत्नी, जो पति को धर्म के कामों में लगाए, अच्छे कामों में जोड़े, वो धर्म पत्नी है। क्या स्वभाव है सीता जी का, राम जी के मन की बात समझ गई। पिय ही अकीसिय जानी निहारी, मन की बात समझ गई राम जी। वो कहते हैं ना पत्नियां भी तीन प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनो माताओं, तीन प्रकार की होती हैं। सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने पति के मन की बात समझ ले। अब पति देव आए तो मन की बात समझ ले कि भाई प्यास लगी होगी, थके होंगे, तो समझ जाए, तुरंत बिना बोले ही पानी ले आए, थके। दूसरी वो है जिससे पति देव कहें कि देवी बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी ले आ, तब वो पानी लाए। और तीसरी, पति देव थके आ रहे घर जाए, कहें देवी प्यास लगी है, और पत्नी अंदर से आवाज लगाए तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं, हाथ नहीं है निकाल लो।
सीता जी की क्या विशेषता है? बिना बोले ही अंगूठी उतार कर राम जी को दे दी। अंगूठी राम जी उस केवट को देने लगे, तब केवट रोने लगा कि हमें नहीं चाहिए अंगूठी प्रभु। भगवान ने कहा भाई ये तो तुम्हारा धंधा है, नहीं लोगे तो घर कैसे चलेगा, रखो इसे। केवट कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, आप बड़े कि हम बड़े? लक्ष्मण इतने में बीच में बोले भगवान बड़े। जानते हो ये कौन है? केवट ने कहा बताओ कौन है? तो लक्ष्मण जी बोले रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापतिम सुंदरम। आनंद रामायण में कहते हैं काकुत्स्थम करुणार्णवम गुणनिधिम विप्रप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतिमूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणार्यम। और इतना ही नहीं, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। इतना भी नहीं, जिनकी स्तुति वेद भी करे ऐसे परमात्मा है। माताएं बड़ा हल्ला कर रही हैं जो नीचे बैठे। इन्होंने कहा तुम जानते नहीं इनको? केवट ने कहा अच्छा सुना हमने कि राजेंद्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम, दशरथ जी के पुत्र जो संकल्प कर रहे हैं उसे पूरा करने वाले, श्यामलम शांति मूर्तिम वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम, और रघुकुल के राजा भगवान राम भद्र। केवट ने, और इतना ही नहीं तुमने ये भी कहा। लक्ष्मण जी बोले अभी पूरा नहीं हुआ केवट, एक श्लोक और सुनाया। क्या? बोले ये जानते हो कौन है? कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं ससंगचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सहसारुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वो है ये। केवट ने कहा हो गया। लक्ष्मण जी कहे हाँ हो गया। केवट कहे भले ये सब है फिर भी हमारे सामने तो भिखारी ही हैं। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, इतना सब कह दिया, लक्ष्मी के पति वैकुंठ के अधिपति, फिर भी कह रहे हैं क्यों? केवट ने कहा नाव तो हमसे ही मांगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति ये सब, और लास्ट में हमारे आगे हाथ फैलाया, मांगी नाव न केवट आनी। हमसे नाव मांगी इसलिए इनसे श्रेष्ठ हम हैं, हमने इन्हें दान दिया है। तब तो लक्ष्मण हंसने लगे कि ये भी बड़ा विचित्र व्यक्ति है। राम जी ने कहा भाई अंगूठी रख लो कोई बात नहीं। केवट ने कहा नहीं रखेंगे। महाराज एक बात बताओ कि नाई अगर कभी नाई के बाल काटे तो पैसे नहीं लेता, केवट कभी केवट को पार लगाए तो पैसे नहीं लेता। तब तो लक्ष्मण को इतना क्रोध आया कि ये केवट हमारे भगवान को केवट कह रहा है। केवट को कहा केवट जुबान संभाल कर बोलो, हमारे भगवान तुझे कोई केवट दिखते हैं? केवट हंसते हुए बोला ये तो सबसे बड़े केवट हैं। लक्ष्मण ने धनुष निकाला, अरे तेरा बुद्धि तो ठीक है। केवट ने कहा हम पर विश्वास नहीं। लक्ष्मण ने कहा रत्ती भर का नहीं। केवट ने कहा तो अपने भगवान से पूछो कि केवट हो कि नहीं हो, सबसे बड़े केवट हो कि नहीं हो। लक्ष्मण ने जो पूछा, भगवान सच में? हाँ मत कहना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम भी आपके भाई हैं। भगवान ने कहा क्या करें लक्ष्मण,
हम भी केवट हैं। सिर हिलाया। तब तो लक्ष्मण चुप हो गए, क्रोध आया। हाँ भगवान, कैसे केवट हो आप? भगवान ने कहा ये हमसे नहीं, इससे पूछो। केवट से कैसे केवट है हमारे भगवान? केवट बोला ऐसे सुनो, जैसे हम इस संसार की छोटी सी नदी से पार लगा रहे हैं, ये संसार से पार लगाने वाले हैं केवट। इस भव सागर से पार लगा देते हैं और व्यक्ति का जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, जिसे ये एक बार पार लगा दे। इस भव सागर से, इस माया से पार लगाने वाले हैं। तो ये भी केवट है। केवट के बड़े विचित्र भाव हैं। जीवन में भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा।